ये सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सूर्य घड़ी सन क्लॉक, ये किस बेस पे काम करती है देखिएगा। इस पे सबसे पहले स्पष्ट से लिखा हुआ है कि इस पर चढ़ना मना है। तो इसका देखिएगा, ये छाए के अनुरूप काम करती है। जैसे कि एक अफरान के बाद देखो चारों दिशाओं में इस तरीके का मिलेगा। ये जो घड़ी का आकार दे रखा है, इसी बेस से ये सूर्य घड़ी काम करती है। ये अब हम हमारे साथ के टीम के कालूराम जी और राकेश जी हैं। कालूराम जी क्या कहेंगे? और नहीं, राकेश जी बोलेंगे इस पे। हम लोग कभी जंतर मंतर की तरह यहाँ का जो सौंदर्यीकरण देखा जाए, यहाँ की जो पत्थरों की जो बनावट देखी जाए, जो कह सकते हैं कि जो यंत्र हैं, ये यंत्र जो टाइम को किस प्रकार से चलाया जा सकता है, समय यंत्र कह सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग इन पर कुछ ना कुछ इसका कुछ ना कुछ एक लॉजिक है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे इस लॉजिक का अभी कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो साथियों, जब भी आए तो जंतर मंतर जरूर आएगा। यस, हम बात करेंगे इसके संदर्भ में घड़ी काम कैसे करती है। तो ये घड़ी काम करती है, आप जब ये ध्यान से इस पत्थरों को देखेंगे तो इस पे ये जो मार्क किया हुआ है, ये मार्क दरअसल अपनी जो घड़ी है ये उसी का रूप है। यहाँ आपको अक्षांश देशांतर दिखाई मिल जाएगा। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। ये देखिए, जैसी इसकी छाया इस दिशा से छाया किस पे पड़ेगी, यानी ये छाया अभी इस पर है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये टाइम मैनेजमेंट होगा, टाइम बताएगा। ठीक है, तो ये पत्थरों को इस हिसाब से यहाँ सेट किया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन जो स्थिति है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है, अक्षांश देशांतर जो है, उसका भी ध्यान रखा गया है। छाया के अकॉर्डिंग टाइम यहाँ हो जाता है। देखिएगा, कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को भी इस पर इंगित किया गया। यानी हम सवाई जयसिंह के आज से यानी 1727 के आसपास का जो हम जयपुर बसाए उसके आसपास का यही है। तो उसको लेकर अब तक के टाइम पीरियड में देख सकते हैं कितनी दूरदर्शिता के साथ ये खगोल विद्या में पारंगत थे सवाई जयसिंह जी। तो यहाँ से देखिएगा, ये है कर्क रेखा, यानी कर्क का भी ध्यान रखा गया है। ये सूर्य की देखो अभी लगभग स्थिति जो है वो सूर्य यानी सेंटर में है, तो कर्क रेखा पर जैसे पड़ेगा तो यहाँ अपन को छाया यहाँ से दिखेगी। तो अभी इसकी छाया लगभग यहाँ है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसको उसी देखो, यहाँ पर भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का बताया जा चुका, ये अंकित है छाया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने भी इसको समझा होगा। देखिएगा, छाया के अकॉर्डिंग ये देखिएगा, यहाँ मेष एरियस मेष के अकॉर्डिंग हो गया, वहाँ कुंभ मिल जाएगा। यानी राशियों का भी इसमें जो है ध्यान रखा गया है। यानी खगोल विद्या में पारंगत थे हमारे सवाई जयसिंह जी, जिन्होंने ये जयपुर बसाया 1727 में। उसी के बाद ये सौर वेधशाला हैं। ठीक है, लेकिन राशियाँ भी आपको यहाँ पर इंगित मिलने वाली है। तो ये है इस प्रकार से सौर घड़ी जिसे हम कहते हैं।